तुमको मैंने योग्य एकांत में बैठ करके ऐसे अपने से बातें करो, अपने से बातें करो, एक एक इंद्रियों से। और ये जब फेवर में आपके हो जाएंगी तब जाकर के विकार या संस्कार सारा विघन 4 प्रकार के, एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाले विघन, वो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, चुगली करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये एक विघन। दूसरा विघन है पुराने संस्कारों के द्वारा आने वाला विघन, संस्कार आएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तीसरा विघन है प्रकृति के विघन। चौथा विघन है इंद्रियों का विघन। और सबसे खतरनाक विघन है इंद्रियों का विघन। अगर इंद्रिय जीत है तो सामने वाले कितना भी आपको गाली दे, कुछ भी करे, वो अंदर बातें जाएगी नहीं, तो आप उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंद्रिय जीत है, संस्कार भी आपको एक्टिविटी में नहीं आएंगे। प्रकृति कितना भी गर्मी सर्दी हो, अगर इंद्रिय उसको सहयोग नहीं करेंगे उसका भी कोई नहीं। लेकिन सबसे खतरनाक विघन है कर्म इंद्रियों का द्वारा आने वाला विघन। इसीलिए इसके लिए हमें ये पुरुषार्थ करना है और ये परिवर्तन का आधार है। और इससे हमारे अंदर, इसीलिए बाबा कई मुरलियां चला सके, बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। 3 प्रकार के तकत है। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा तकत है परमात्मा का दिल तकत, और तीसरा तकत है भविष्य का। जो इस भ्रुकुटी आसन पर बैठता है उसको बाबा का तकत मिलेगा, और जिसको बाबा का तकत मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसको भविष्य का तकत मिलेगा। लेकिन भ्रुकुटी के तकत पर कौन बैठेगा, जिसका इंद्रियों पर शासन है। अगर कर्मेंद्रिय गलत काम करते हैं, जब योग में बैठेंगे, क्यों बोला मेरे को, ऐसा क्यों बोला, मैंने जो देखा गलत, बैठ ही नहीं सकेंगे। और जो भ्रुकुटी तकत पर नहीं बैठेगा, बाबा का तकत भी, जिसने इंद्रियों पर शासन किया, गलती नहीं करता, वो भगवान का प्रिय है, सबका प्रिय है। इसलिए यह है स्व परिवर्तन, इसलिए स्वराज्य अधिकारी। इसलिए बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, मुझे लगा तुम मेरा हित करेगा, और मैंने तुम पूरा कारोबार तुमको दिया, और तुमने तो ऐसे निर्णय लिया, क्या मैंने इसीलिए तुमको मंत्री बनाया। इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना है। तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। और जब हमारी बुद्धि, हमारा सारी इंद्रियां जब एकदम एक्यूरेट रहेंगी, परिवर्तन आएगा। ये है परिवर्तन का आधार। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो, क्योंकि राजा कभी भी अकेला नहीं चलता। राजा के साथ में क्या होता है, मंत्री होता है, प्रजा होती है, पूरा सैनिक के साथ चलता है। इसी तरह हम जब भी कहीं चलते हैं, अगर हमारे साथ गुण है, शक्ति है, तो माया पे दुश्मन, हम अकेले चलते हैं, कोई है ही नहीं, शक्तियां नहीं है, गुण नहीं है, निगेटिव बातें हैं, तब माया अटैक करती। इसीलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का। तो रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो, 10 बजे सभी इंद्रियों को बुला करके चेक करो। सबसे पहले पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, इसलिए धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी के परचिंतन की बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर के कहा था कि और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, मैंने वो शीशी कैमरे के अंदर देखा हुआ है, तो बताओ तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मन कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं, कौन सी सजा दो, दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है वही पर चिंतन सुनेंगे, तो दोबारा मुरली सुनने का ये करो। आगे चलो, मुख के पास बात करो, मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा, समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो तब कम से कम तुमने अपनी ड्यूटी ठीक करना चाहिए था, तुमने दरवाजा बंद रखना चाहिए था। क्योंकि मैं 7-5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूँ, दुश्मन मेरे पास तब पहुंचेगा जब आप लोग उसके साथ मिलेंगे। तुमने अपनी ड्यूटी दी, तुमने भी कहा हाँ वो माता जी ऐसे हो, बहन ऐसे वो ऐसे करते हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद हो गएगा, ये उसकी सजा।
आंखों ने गलत देखा, हर इंद्रियों को शिक्षा भी दो, सावधानी भी दो, सजा दो, वो है राजा। तो क्या इतनी मेहनत करते हैं? हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। मन को कहा है मन परम धाम जाना, मन मार्केट में चला गया, आंखें ट्रैफिक कंट्रोल होते ही तुरंत बंद हो गई, तो कैसे राजा बनेंगे? इसीलिए राजा बनने के लिए हमें, लेकिन उसके लिए आत्मा की जागृति चाहिए, आत्माभिमानी। इसीलिए बाबा बार बार मुरली में आज भी कहा एक लाइन में, बच्चे ध्येय अभिमानी बनने की जरूरत है, आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। क्योंकि जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, जागृत रहता है, जैसे घर में कोई बड़ा है, बच्चे गड़बड़ नहीं करेंगे, एकदम घर में कोई है ही नहीं, लड़ेंगे झगड़ेंगे, कुछ भी तोड़ेंगे फोड़ेंगे। इसी तरह आत्मा की जागृत नहीं है, मुख जो चाहे बोल रहे हैं, आंखों जो चाहे देख रहे हैं, कान जो चाहे सुन रहे हैं। इसीलिए आत्मिक स्थिति है। और आजकल जो गाड़ियां चलती हैं, मुझे लगता है मोटरसाइकिल वगैरह, क्या करते हैं, चाबी डालते ही लाइट, शायद गवर्नमेंट का कुछ कायदा निकला हुआ है, लाइट जलती रहनी चाहिए। क्यों? एक्सीडेंट होने का कारण क्या होता है? लाइट की। इसी तरह भले कलयुग है, भले दिन में है, लेकिन अंधेरा है, इसी अंधेरे में हमें सदा ये लाइट जलती, हमारी लाइट बंद है, हम चल रहे हैं, आत्मिक स्थिति नहीं है, और इसीलिए प्रॉब्लम है। इसीलिए सदा लाइट जला कर रखो, इसीलिए उस गवर्नमेंट में भी कायदा निकला है, सदा आत्मिक स्थिति बनाओ, दृष्टि उल्टी के एक्सीडेंट नहीं होंगे। शरीर क्या है? जैसे एक सोने का डब्बा रखा, सोने का डब्बे अंदर लैट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते हैं उसको डाल दिया आपके आंखों के सामने सोने के डब्बे के अंदर, और खांसी करने पर जो कप निकालता वो डाल दिया, हरी मोज डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, और कहा कि इसको सदा साथ में रखना, बिल्कुल छोड़ना नहीं, सोते समय कहीं भी जाते समय डब्बे को साथ में रखना, बीच में जब समय मिलता तो प्यार भी करना, डब्बे से चूमन ले लेना। आप कहेंगे नहीं नहीं इसके अंदर क्या है हमको पता, हमको नहीं ऐसे डब्बा चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना। तो शरीर क्या है? सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? वही लैट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हरी मोज भरी हुई है, और बस 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कैसी हूँ, कितनी अच्छी हूँ। अगर अच्छी है तो उसके अंदर आत्मा अच्छी है, आत्मा को देखो, आत्माओं से बात करो। अब किसी के घर, किसी को पास मिलने के लिए जाओ घर में, और घर में जाने के बाद उसके घर के दीवार को देखते रहो, वो बोलेगा भाई क्या बात है, आप मुझे नमस्ते भी नहीं कर रहे, गुड मॉर्निंग, मेरे को देखने वाले घर क्यों देख रहे हैं? जिसके साथ मिलने के लिए उसको जाकर मिलेंगे ना। इसी तरह हम किसी को देखते हैं, उसके घर को, दरवाजे को देखते रहते हैं, दीवारों को देखते रहते हैं, जिसको मिलने के लिए आए तो इनवाइट है, वहां पे बैठे देख करके। इसलिए आत्मिक स्थिति चाहिए। जो आत्मिक स्थिति में रहता है, रात को सोया है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है योग लगा रहेगा। आत्मिक स्थिति में रहने वालों के ऊपर माया वार नहीं करे। दशहरा मनाए ना सभी ने, कहते हैं राम रावण का युद्ध चलता है, वो एक सिर काटता है, फिर काटता है, फिर काटता है, दोबारा जुड़ जाते वो। राम तो परेशान हो गया, विभीषण आकर के उनके कान में बात सुनाए, ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। इसी तरह आज हम भी रावण को मान रहे, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 4 साल से नहीं मान रहे, वो संस्कार बदल जाता है, 8-15 दिन के बाद वापिस आ जाता है। क्यों? हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान, देह भान छोड़ो, सारे सबसे बड़ा विकार है देह का भान। इसलिए आत्मिक स्थिति से स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनेगी। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में जब खुद इस ज्ञान मार्ग में आया, हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की, तो आत्मिक स्थिति के अभ्यास से स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनेगी। तो ये 2 मेहनत अभी करो, लास्ट का समय अभी बहुत ही कम है। इसलिए अगर लास्ट में भी 2 और बातें छोड़ करके इन बातों के पीछे लग दो, आपका योग ठीक हो जाएगा, आपकी सहन शक्ति आएगी, संस्कार बदलेंगे, धारणाएं अच्छी होगी, सब कुछ परिवर्तन का आधार है ये 2 बातें। इसलिए ये है पुरुषार्थ। तो हमें रोज दरबार लगाना है, ठीक है। वैसे तो बातें तो बहुत है, लेकिन टाइम लास्ट में मेरा अपना अनुभव सुना कर मैं पूरा करता हूँ। वैसे तो शरीर का नाम है भगवान भाई। वैसे लौकिक में मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। तो 11 साल के बाद मन में आया कि मुझे कुछ ना कुछ करना है।
तो हमारे खेती से रोज बच्चा जाता था थैला लटका करके। मैं सोचे बच्चा कहाँ जाता है, क्योंकि आज बाबा ने याद किया ना, जो गरीब बनना बहुत अच्छा है। तो सचमुच मेरा जीवन ऐसा था, हम 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, क्योंकि मैं सही बात आपको सुनाऊं, क्योंकि ऐसे जगह पर रहते थे, कोई संस्कार नहीं थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, सवेरे उठते बकरी चराने के लिए चले जाते थे, एक बार कपड़े पहन लिया फटने तक निकालते नहीं थे, ऐसी हालत थी। तो 11 साल स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। 11 साल के बाद स्कूल में गए, वो बच्चा जब जा रहा था मैं चला गया उसके पीछे, तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कितने तुम नहीं पढ़ सकते, तुम बड़े हो गए। हमने कहा सर मुझे कोई मेरी हाजिरी नहीं लगाना, मुझे कोई मार्क परीक्षा नहीं देनी है, मार्क मुझे नहीं देना, मुझे केवल क सीखना है, और जब कहीं बाहर भी जाऊँगा तो उसका बोर्ड पढ़ना है बस का। तो मेरी लगन देख करके टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। पहले दिन 5वीं कक्षा में मुझे टीचर ने बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएगा तुम भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगा। तो मैंने रोज जब जाना शुरू किया, मैंने कभी भी स्कूल मिस नहीं करता था, 1 घंटा पहले जाता था, इतनी लगन थी मेरी। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा, पैसे नहीं मांगूंगा। मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठा करता था, करंजी के बीज इकट्ठा करता था, बेचता था और इस तरह से पढ़ाई कर रहा था। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। मैं सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था पुरानी, और पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था, ऐसी करके पढ़ाई कर रहा था। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब ने जीवन की रेखा बदल दी। उसमें 3 लोग का चित्र था, जो 3 लोग का चित्र है ना, वो चित्र मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहला, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गए। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग 2 वैज्ञानिक के नाम, अमेरिका के वैज्ञानिक, पहला कदम उन्होंने चंद्रमा पर रखा है करके। लेकिन जब ये चित्र में देखने लगा तो मैंने सोचा ये गोल गोल सृष्टि है, उसके पार चंद्रमा, चंद्रमा तो यहाँ है, और उसके पार भी ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, उसके पार ज्योति, यहाँ कौन सा वैज्ञानिक है? तो वो तो सर ने बताया नहीं। मैंने उस किताब के पन्ने को सर को दिखा। आपने कहा सर आपने कहा उसी दिन चंद्रमा पर पहला कदम इन्होंने रखा, लेकिन यहाँ किसने कदम रखा था, ये तो आपने बताया नहीं। तो सर ने बाजू की लिखत पढ़ी, कहता छोड़ो इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में। हमने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए तो नहीं पढ़ाई जाती, नॉलेज तो चाहिए। मैंने प्रिंसिपल के पास जाकर उनको प्रश्न पूछा, उन्होंने भी एक गोलमोल जवाब दिया। फिर मैंने जो भी पढ़े थे लोगों उनको पूछता रहा, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था उसके ऊपर, किताब के ऊपर, नागपुर का, वहाँ पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा जी भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया? ऐसे करके प्रश्न भेजा। तो वहाँ से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजे, इसके बारे में जानकारी देंगे। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचता रहा, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीने के बाद मुझे 10 रुपये इकट्ठा हुआ, यमो से भेजा, और एक हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, फिर अगले महीने में परमात्मा क्या है। 7 दिन का मेरा कोर्स 6 महीने में पूरा हुआ। उसके बाद 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए गए थे, वहीं ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, तो वहाँ मैं रोज जाना शुरू किया। जिस दिन मैं पहली दिन वहाँ गीता भाषा में गया था तो मुरली चल रही थी, तो मुरली में आत्मा के ऊपर बारी सारी बातें थी। तो मैंने बाहर गया और अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, उसी समय लिखा था, यहाँ लिखा है मैं आत्मा हूँ, इसी हाथ में भी लिखा मैं आत्मा। मुझे लगा ये ब्रह्मा कुमारी का मेन लेसन आत्मा का, और मैंने इसके ऊपर इतना कुछ मेहनत की। पहले लेसन शरीर गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। तो जैसे लौकिक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, लॉक करता है, कवर डालता है, और क्या करता है अपने घर में जाता है। और आजकल तो नीचे पार्किंग होता है रहने का, ऊपर, तो मैं भी क्या करता था, सृष्टि पार्किंग है, गाड़ी को रख दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, मैं आत्मा रूपी ड्राइवर ऊपर जा रहा हूँ। फिर अव्यक्तोत्तन की बेल बजाई, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, बाबा को समाचार सुनाता था, बाबा बहुत अच्छी कमाई होगी इसे, या कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, आपका दृष्टि उड़ती गई, कुछ सुना करके बाबा को, फिर सो जाता था। सवेरे उठते बाबा याद आता था, अमृत वाला करके फिर नीचे आता था। सारा दिन ये लगता था मैं ऊपर से अप डाउन कर रहा हूँ, ऊपर से आत्मिक स्थिति। ऐसे कई प्रैक्टिकल युक्तियों का अपनाना शुरू किया। 7 दिन के लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करना शुरू किया। संकल्प कभी भी वेस्ट नहीं चलाना है, पॉजिटिव रहना है, इस तरह से आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया। और उसके बाद फिर मैं ITI पूरा हुआ, फिर वापस
ड्रामानुसार मधुबन में आने का चांस मिला। मधुबन से मैं दिल्ली में गुलजार दादी के साथ भी 10 साल रहा, जिनके तन में बाबा थे। वहाँ के तो बहुत सारे वंडरफुल बहुत सारे अनुभव हैं। तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने इस ज्ञान और योग के द्वारा उस प्रॉब्लम को क्या बना दिया, पॉजिटिव बनाया। समस्या ही जब मैं पढ़ता था तो रद्दी से डायरी लाता था, धुलाई करके लिखता था तो शायद पढ़ जाती थी। एक बार मेरा 10वीं कक्षा में टीचर पढ़ा होमवर्क चेक कर रहे थे, तो राइटिंग दोबारा लिखने से पढ़ जाता था। टीचर ने डायरी को लेकर के दीवार पर फेंक दी। तुम क्या राइटिंग लिखते हो, कुत्ते का पाव बिल्ली को लिखते हो, ऐसे राइटिंग लिखते हो। तो मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं अंदर से दृढ़ संकल्प लेके मैं ऐसा राइटिंग लिखूंगा जो आगे चल करके लोग उसको प्रेम करके रखेंगे। तो एक बच्चा का राइटिंग बहुत अच्छा था, उसे क लिख करके लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। आज मधुबन में मुझे लगता है जो पुराने होंगे वो जानते होंगे, 20-25 बोर्ड लिखने की सेवा किया 20 साल तक, और उसे जो मुझे दुआएं मिली वंडरफुल। अभी भी देखो आप लोगों ने भी मुरली सुनी, आपने भी सुनी, आपको दिखा देती हूँ। देखो ये मुरली विश्वनाथ का बना है, शिवलिंग बना है, उसके अंदर मुरली लिखी। मना अगर वो परिस्थिति ना आती, वो डायरी टीचर ना फेंकता तो शायद ये राइटिंग ना लिखता। मुझे ये जो और मुरली लिखने के लिए बहुत ध्यान से एक एक चीज को कैच करके लिखते रहते। ऐसे ही जब मैं ITI पढ़ रहा था, उसी समय एक दिन मुरली चली। बाबा ने कहा कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। तो मेरा तो घर से टिफिन आता था, तो मैंने घर में पत्र लिखा। जब मुरली सुनी, पूरी मुरली में बच्चे बाहर का भोजन नहीं करो। आज के मुरली में भी बाबा ने बोला, हाँ प्रवृत्ति में रहते भी क्या करो, भोजन का असर ये पड़ता है, इसीलिए इसको संभाल रखो। तो मैंने जो बाहर निकला, अंदर से संकल्प किया आज से मुझे शुद्ध भोजन खाना है। अब मुझे कुछ आता भी नहीं था बनाने, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन अंदर से लगा कि बाबा की मुरली की पॉइंट को मुझे धारण करनी। तो पत्र लिखा, मुझे भोजन नहीं भेजो। लेकिन पत्र तो 4-5 दिन के बाद पहुंचा होगा, तब तक टिफिन आता था, मैं किसी और को देता था, खुद खाता ही नहीं था। 5-6 दिन तो भूखा ही रहा, मेरे पास कुछ था ही नहीं। गीता भाषा वालों को पता चला ये कुछ खाता नहीं, किसी ने एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया और चावल उबाल करके शक्कर डाल के खाता था। IIT की पढ़ाई 2 साल प्लस वहाँ और 1-1.5 साल रहा। 3 साल तक मैंने चावल उबाल करके गरम चावल के ऊपर शक्कर डाल करके खाया, लेकिन कभी भी बाहर का भोजन। और जिसका परिणाम आज बाबा ने कहाँ बैठा है, मधुबन में भंडारे में, जहाँ 25,000 लोगों का भोजन बनता है, उसमें लिखा ये है। धारणा जब करते उसका ये। ऐसे जब मैं दिल्ली में जब गया था तो मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी, तो कभी मुझे लगता था कि मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। लेकिन मेरा तो घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर ना, तो हिंदी इतनी नहीं आती थी। एक दिन मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं ज्ञान की बातें करते, तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो करके बहुत डांट लगा दी। अब कितना निगेटिव आना चाहिए। मैंने उसको पॉजिटिव लिया, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में जाता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे। लगभग 10 साल तक वहाँ मैंने गमले के सामने बैठ करके लेक्चर करने की प्रैक्टिस की। और करते करते आज मधुबन में आज कितना सारा पूरा भारत में जाकर के 11-12 हज़ार कॉलेज में, 800-900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो मेरे को व्यक्ति ऐसा ना बोलता था शायद प्रैक्टिस, तो हर परिस्थिति के समय चुप रहना, सहन करना, तो उससे बहुत बड़ा फायदा है। इतना ही नहीं, एक बार किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके नेट फोटो इंटरनेट में डालो। लेकिन मेरी पढ़ाई तो 5वीं से 10वीं तक की है, 5 साल, और ITI वो भी मराठी भाषा में था। तो मैंने कुछ फोटो CD में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई मेरा फोटो कहीं नेट में डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारा फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा। आज यूट्यूब में, गूगल में कहीं भी BK भगवान भाई सर्च करो, मुझे लगता है 60,000 से ज़्यादा लेक्चर डाले, बहुत सारे ब्लॉग। आज हर एक के जेल इसमें बैठा हूँ, जेब में बैठा हूँ। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलता तो शायद इतना ही नहीं कि जब एक दिन मन में आया कि मुझे कुछ आर्टिकल लिखना है, क्योंकि एक लेक्चर करते 100 लोग 200 लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे। लेकिन अगर एक लेख छपेगा तो कितने लोग पढ़ेंगे। तो मैंने एक दिन क्या किया, रात को जाग करके
सारी रात जा करके लिखा। पहले तो 12-1 बजे तक, तो 10 बजे शुरू किया था, 2 बजे तक उसको पूरा लिखा। फिर करेक्शन बहुत निकला, दोबारा लिखा, 4 बज गया। फिर अमृत वाला करके किचन में सेवा करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको कहीं फोटो कॉपी कर लेना। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा जो भी पैसा है वो दे दूंगा, लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ, ले करके फाड़ फटाफट 25-30 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेकर बनने के लिए, सेवा करने के लिए, अब कितना गुस्सा आना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा इसमें भी कुछ कर लेना। बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। तब से लिखना शुरू किया। मेरे पास पैसे तो रहते नहीं थे, तो कार्बन कॉपी करके लिखता था। लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज़्यादा लिख चुका हूँ। आज लोगों ने मारे मुझे पत्थर, लेकिन उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई, जीवन में सफलता प्राप्त की। क्योंकि आज हम जितना संकल्प को बचाते हैं, क्योंकि आज सभी के मन के अंदर संकल्प बहुत निगेटिव चलते हैं, और जिसके संकल्प ज़्यादा चलते हैं वो कभी भी आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। जिसके संकल्प ज़्यादा चलते हैं उसको तनाव आता है, और उससे कई बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या क्या पेट की बीमारी। किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे, आंखें पुतली फैल जाते हैं, दूर का कम दिखता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन आजकल कोई नहीं मानता। जब कोई नहीं मानेगा देखिए मेरा कोई नहीं मानता, और ऐसे टेंशन से शुगर। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे हैं ऑफिस में, वो क्या करता है, क्या इधर उधर देखने वाले वो स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर से मुझे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो चेक करता करते आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। आज किसी को ब्रेन, तो सारी बीमारियों का कारण क्या है? निगेटिव सोच। जिन्होंने इस ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान को समझ लिया, ड्रामा को समझ लिया, हर एक का पार्ट अपना अपना ये समझ लिया, उसका मन चुप, और जिसका मन चुप व्यर्थों से मुक्त व आत्मिक स्थिति में रह सकता है। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी तो आज लास्ट का दिन, यहाँ से निकलेंगे। वैसे तो 1 महीना मैं तो शायद इंडिया में काफ़ी सारे जोन में गया, काफ़ी शहर के, तो ये मेरा बाकी था इस एरिया को। तो ऐसे हमने कई बहनें मेरे को बुलाती थी डायरेक्टर, लेकिन हमने कहा यहाँ से जोन से प्रोग्राम बनेगा तो बहुत अच्छा है, सबको लाभ मिलेगा। तो कई बहनें बुलाती रहती थी। तो मैं नेपाल में तो गया, इसी जोन का जो नेपाल के सारे सेंटर को, नेपाल में तो 70 जिले में लगभग गए हम सारे सेंटर को, लेकिन ये बनारस जोन का यहाँ वाला एरिया बाकी था। फिर भी गोरखपुर नेपाल जाते समय गया था, एक बार गोंडा वाला भी गया था, कुछ ऐसे सेंटर पर गए थे, लेकिन इधर कुछ बाकी थे, तो इसीलिए इस बार प्रोग्राम बन गया। जब आए थे तो इतनी उस समय गर्मी थी, लेकिन जब मैं मधुबन से निकला था तो इतना बरसात का मौसम था, मैं भीगते भीगते आया था। लेकिन जब यहाँ आए तो इतनी गर्मी, लेकिन 3-4 दिन बाद इतनी बरसात शुरू हो गई, जहाँ भी जाए खूब बरसात ही बरसात, स्थूल बरसात। और काफ़ी सारे, मुझे लगता है 55-60 स्कूल कॉलेज में किया मैंने। कल सारा देखा कितने क्या क्या कार्यक्रम, और 8-9-10 जेल में भी किया है, कुछ बच्चों के जेल में भी किया है, कुछ 15-16 पब्लिक प्रोग्राम भी किया है। तो काफ़ी बिकेगे, तो कई जगह पर भट्टियाँ भी कराई थी, एक दिन की 3-3। यहाँ भोजपुर में जब शुरू में आए थे तो 3-4 दिन की भट्टी रखी थी। वो बोले कि नहीं, हमारे उन्होंने एक पहला क्लास सुना, उन्होंने कहा कि हमको और कुछ नहीं रखना, बस भाई बहनों, सारे भाई बहने दौड़ दौड़ करके आते थे। सवेरे 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहती थी, और शाम को 4 बजे से लेकर के 7:30 तक भट्टी रहती थी। 3 दिन की भट्टी वहाँ किया। फिर श्री राम कॉलोनी नगर या कुछ ऐसा है, वहाँ भी किया। और उसके बाद वहाँ कुमारियों का भी एक दिन था। फिर उसके बाद फिर गाजीपुर, मऊ, उसके बाद फिर इधर नौतनवा, फिर महाराजगंज, उसके बाद फिर गोरखपुर, उसके बाद बस्ती, फिर उसके बाद नवाबगंज, अयोध्या, इस तरह से काफ़ी। और सलेमपुर में भी गए थे, सलेमपुर में भी गए,
उसके बाद बरगंज कोई है वहाँ भी गए थे। उसके बाद फिर मऊ में, क्योंकि मऊ की बहन जी को बहुत ये था कि हमको 2 ही दिन मिले, हमको तो बहुत रखना था ये उनका बड़ा, और ड्रामानुसार कहीं किसी का कैंसर हुआ फिर उनके पास जाना हुआ। तो इस तरह से बहुत अच्छी सेवा करके आज फिर वापिस जा रहे हैं। तो इसलिए कल यहाँ फिर कहीं घूमे नहीं थे, यहाँ भी चक्कर लगा के आए। और कुछ हमारे यहाँ महाराष्ट्र के भी, हमारे गांव के भी लोग 3000 लोग हैं। जिस दिन पहले दिन आए उनके पास भी एक कार्यक्रम, वो सोने का लाई का काम करते, जहाँ सरफ मार्केट है वहाँ 3000 लोग रहते। तो जिस समय आए थे तो आते हैं वहाँ उनका भी कार्यक्रम, वो लोग भी अभी बुला रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं हमको जाना है, बाद में कभी रखेंगे। तो इस तरह से आपका भी बाकी है, फिर ड्रामा अनुसार बाद में कभी आए।